आप सभी का स्वागत है एक नए सफ़र में। इस बार आपको रूबरू कराऊंगी उत्तराखंड की वादियों में, जहां हम कैची धाम, नौकुचिया ताल और भीमताल जैसी खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड 3 दिन के लिए। हम लोग सुबह के 5:30 बजे अपने कार से निकल गए उत्तराखंड के लिए और गूगल मैप अभी कैची धाम जाने के लिए 6.25 घंटे दिखा रहा है। तो रास्ते में रुककर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। इस फिल्म में पहले आमिर खान को ये रोल दिया गया था। उसने बता दिया कि मैं नेगेटिव रोल नहीं करूँगा। सामने भी कुछ स्टेडियम टाइप का ही लग रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसा लग रहा है। और अब हम लोग हल्द्वानी क्रॉस करके आ गए हैं काठ गोदाम। यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तराखंड में एंटर किए, खूबसूरत वादियाँ, फ्रेश एयर और ग्रीनरी मुझे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दी। और इन खूबसूरत नज़ारे को निहारते हुए हम पहुंच गए कैची धाम, जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नीम करोली बाबा का आश्रम है और ये नैनीताल अल्मोड़ा रोड पे है। यहाँ पे आकर आध्यात्मिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने शूज़ को रिमूव करके शू स्टैंड में रख दिया और हाथ पैर धो करके हम लोग प्रसाद लेने चले गए। और प्रसाद लेने के बाद मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। यहाँ पे आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो खींचना मना है। साइड में भक्तों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे भक्तगण बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर अपने ध्यान में बैठ सकते हैं। और ये कुछ पिक्चर है जो हमने इंटरनेट से निकाली है। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार थे। बाबा हमेशा कम्बल ओढ़ा करते थे, इसलिए उन्हें कम्बल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कम्बल चढ़ाने की परंपरा भी है। बाबा के चमत्कारों के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ पे देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। वो कुछ आश्रम वगैरह लग रहा है क्या? हाँ, धर्मशाला बनाया हुआ है ना। रुकते हैं जो लोग ना। और अब हम लोग जा रहे हैं भीमताल की ओर। वेदर काफ़ी ख़राब हो रही है तो और बादल दिख रहे हैं, काफ़ी फॉगी वेदर हो गया है, ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम लोग सीधे हल्द्वानी के लिए निकल जाएंगे। कुछ दूर आने के बाद हम लोग पहुँच गए नौकुचिया ताल। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है, तो हम लोग भी गाड़ी पार्क करके मौसम का नज़ारा देखने लगे। और यहाँ साइड में लाइव म्यूजिक शो चल रहा है, तो हम लोगों ने इसके लुत्फ़ उठाए। और यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े, मैगी और चाय पी करके मज़ा ही आ गया। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए, क्योंकि पहाड़ पे ड्राइव करना शाम के टाइम में बहुत मुश्किल होती है। भीमताल और नौकुचिया ताल दोनों काफ़ी महंगे थे, तो हम लोगों ने प्लान किया हल्द्वानी में रुकने का। यहाँ पे एयरबीएनबी के थ्रू होम स्टे बुक किया और रिव्यू देख करके ही हम लोग गए थे, जिसका नाम था अभिनंदन। और हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच गए। काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की फैसिलिटी भी है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। तो चलिए इसकी होम टूर देते हैं और देखते ही अंदर से कैसा है। ये है लिविंग रूम, लेफ़्ट साइड में है किचन। किचन में माइक्रोवेव, चूल्हा, फ्रिज, सारा कुछ है।
ये है मास्टर बेडरूम और इससे अटैच्ड बाथरूम। लिविंग रूम में एक टीवी भी दी गई है और साथ ये दूसरा बेडरूम है और इसमें भी अटैच्ड बाथरूम है और ये है बालकनी। और आज सफ़र का सेकंड डे है और हम लोगों का प्लान है भीमताल जाने का। आज वेदर काफ़ी अच्छी है, कल वेदर इतनी अच्छी नहीं थी तो हम लोग घूम नहीं पाए, तो आज काफ़ी अच्छी वेदर है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके और फिर भीमताल के लिए निकल गए। और अब हम लोग आ गए हैं भीमताल में और वेदर देख सकते हैं कितना सनी वेदर हो गया है। अभी उस साइड कैमरा करके आपको दिखाती हूँ वेदर का नज़ारा। तो अब आ गए हैं बिल्कुल लेक के पास और यहाँ पे बहुत लोग बोट राइड कर रहे हैं। अब हमारा भी नंबर है, अभी हम गाड़ी पे हैं और बस ये जैसे गाड़ी पार्क होगी हम लोग भी बोटिंग का आनंद उठाएंगे। यहाँ पे हम सब ने बहुत एंजॉय करी, काफ़ी फ़ोटो सेशन की और यहाँ पे हम लोगों ने वापस फिर से मैगी खाई। पहाड़ में मैगी की बात ही कुछ और होती है। और उसके बाद चाय पिया और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है और सनसेट का टाइम है तो यहाँ हमने गाड़ी रोकी है और यहाँ से सनसेट का व्यू दिखाते हैं। और अचानक से मौसम और भी सुहावना हो गया था, बादल घिर गए थे तो हम लोग वापस हल्द्वानी के लिए निकल गए। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी और ट्रैफिक से निकलते ही हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी तो हम लोगों ने गूगल पे बेस्ट मोमोज़ इन हल्द्वानी टाइप किया और ये पहुंच गए द मोमोज़ बार। जैसा कि आपने देखा कि हल्द्वानी से आते टाइम बहुत ज़्यादा फॉग थी और आने में लेट भी हो गई, बहुत लंबा जाम था। तकरीबन 1.5 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे तो कहीं अभी रुक के खाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन भूख सबको बहुत तेज़ लगी हुई है और मोमोज़ खाने का मन कर रहा है। तो बस हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी और हमने गूगल पहले किया कि सबसे यहाँ का बेस्ट मोमोज़ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आके रुका है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बेस्ट मोमोज़ कौन सा है। और यहाँ के मोमोज़ वाकई बहुत अच्छे थे। और आज है सफ़र का थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन और आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ के लोकल फूड ट्राई करते हैं और यहाँ हल्द्वानी एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों ने बेस्ट कुमाऊनी थाली टाइप किया और गूगल रिव्यू देख करके पहुँच गए कुमाऊनी रसोई। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑर्डर किए कुमाऊनी थाली और साथ में बहुत सारी चीज़ें। ये वाले जी, ये क्या है? भुट्टे की चौखानी। अच्छा, भुट्टे की चौखानी। और ये पालक कापा। पालक कापा, कुमाऊनी रायता और ये खीर राइस और ये मडवे की रोटी। कुमाऊनी थाली वाकई काफ़ी यम्मी है और सबसे ख़ास बात है कि इसमें बहुत ही कम तेल मसाले का यूज़ किया गया है। यहाँ की कुछ चीज़ें खा करके तो मज़ा ही आ गया था और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ख़रीद करके वापस अपने घर लेकर के जाएंगे। तो अब यहाँ की लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ की कुछ जो पॉपुलर चीज़ें होती है वो सब चीज़ यहाँ पे खरीदूँगी, जैसे कि गहर की दाल, भांग की चटनी, तो भांग की बीज होती है उसकी चटनी बनती है तो भांग की बीज देखूँगी। और भी 3-4 चीज़ें लिस्ट में है, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है। इसीलिए हम लोग अभी सदर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लोकल मार्केट सदर एक्सप्लोर की और यहाँ पे जाकर हम लोग काफ़ी कुछ ख़रीदा, जैसे गहत की दाल, भांग के बीज और राजमा, ताज़े पालक और ये मूली की मुंगेरी और गडेरी, जो कि हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ से ख़रीद करके वापस ले जा रहे हैं इसे और इन सभी की रेसिपी मैं खुद ट्राई करूँगी और फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। शॉपिंग बहुत हो गई तो अब हम लोग जा रहे हैं देवी माँ के मंदिर, जिस पे यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है। उनका नाम है शीतला माता मंदिर। अब हम लोग आ गए हैं माँ शीतला मंदिर, तो यहाँ पे माता जी का दर्शन करेंगे। ये ऊंचाई पे है और यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद ली और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए। बहुत सारे बंदर हैं तो सामान को संभाल के ले जाएं। और यहाँ की ब्यूटी तो देखते ही बनती है।
और दर्शन करने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। ठंड बहुत थी तो यहाँ पे हम लोगों ने बोन फायर का आनंद लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो आज इस सफ़र का हमारा आखिरी दिन है। अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस अपने घर की ओर। रास्ते में एक मंदिर दिखी थी जिसका नाम था लक्ष्मी मंदिर। बहुत ही भव्य मंदिर थी तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे दर्शन किया जाए और सबसे पहले मंदिर दर्शन किए और उसके बाद अपने घर की ओर। हमारी उत्तराखंड की ये 3 दिन की शानदार यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। कैची धाम की आध्यात्मिकता, भीमताल की शांति, नौकुचिया ताल का एडवेंचर और हल्द्वानी का स्वादिष्ट खाना सब कुछ कमाल का था। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।